साधारण धर्म निरूपण। महर्षि जैमिनी बोले, हे सब शास्त्रार्थों के तत्वों को जानने वाले धर्मांग ज्ञान के सूर्य स्वरूप, आपके समान वेद और वेदांगों में निष्णात दूसरा कोई नहीं है। इसलिए हे धर्मज्ञों के धुरीण, हम लोग आपसे भक्ति पूर्वक प्रश्न करते हैं। आप हमें जानने योग्य सब कुछ स्पष्टतया कहकर हम जिज्ञासुओं पर दया करें। मनुष्यों के लिए धर्म तत्व दुर्बोध और दुर्गम हो रहा है। वेद की अनेक शाखाएं हैं और उनका जानना सहज नहीं, ऐसा कहा जाता है। अनेक पुराण तथा स्मृतियां और दर्शन हैं, वे अपने विभिन्न मत पृथक पृथक प्रकट कर रहे हैं। आचार्य अनेक हैं और उनके मत भी विभिन्न हैं। अतः हम तत्व को जानने में असमर्थ हैं। विधाता ने आप जैसे ज्ञान सागर को हमें दिखा दिया है। इसी से हम आपसे पूछते हैं, आप हम शरणागतों को समझाइए। आप अंगों सहित, रहस्य सहित और लक्षणों सहित धर्म के स्वरूप को एवं कर्म, उपासना तथा ज्ञान के तत्व को पृथक पृथक कहिए। हे तत्वज्ञ, प्रशंसा करने योग्य निवृत्ति धर्म रूप संन्यास तत्व का निर्णय कथन करने में आप समर्थ हैं। आप दया सागर हैं, संसार में प्रसिद्ध हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, आप विशेष कृपा करके ऐसा उपदेश कीजिए जिससे वेद, दर्शन, पुराण और स्मृतियों में जो कुछ वास्तव में जानने योग्य है उसका संपूर्ण रूप से हमें ज्ञान हो जाए। हमारे जन्म को आप कृतार्थ करें और मनोरथों को पूर्ण करें। आप जैसों का दर्शन निसंदेह मनुष्यों के कल्याण के लिए ही होता है। मुनिवर जैमिनी के वचनों से अत्यंत प्रसन्न होकर महान तेजस्वी महर्षि याज्ञवल्क्य हंसकर बोले, हे मुनि शार्दूल, मैं आपसे प्रसन्न हूँ। आपकी इच्छा मुझे ज्ञात हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपका यह प्रश्न जगत का कल्याण करने के लिए है। जब तक इस तीर्थ में मैं वृत्ति होकर रहूंगा, तब तक समय समय पर वेद आदि से निश्चित तत्व का कथन करूंगा और क्रमशः शास्त्रों के तत्वों को अधिकार भेदानुसार सुनाता रहूंगा और आपके सब संदेहों को दूर करूंगा। जो कुछ मैं कहूंगा वे श्रुति की सार स्वरूप संन्यास गीता के नाम से आगे पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसके पढ़ने सुनने से जिज्ञासु के संदेह दूर हो जाएंगे और निसंदेह वे मुक्ति पद प्राप्ति के लिए समर्थ हो जाएगा। इनके अतिरिक्त और भी यदि कोई संदेह आपके मन में हो तो वे भी सब मेरे आगे निशंक होकर कहें। महर्षि जैमिनी बोली, हे सब धर्मों के जानने वाले भगवान, आप धर्म के लक्षण को कहिए। साधारण धर्म कौन से हैं? विशेष धर्म कौन से कहे गए हैं? धर्म के अंग कितने हैं? यही हमें विस्तार से कहिए, जिससे मनुष्यों को इहलोक में और परलोक में परम श्रेय प्राप्त हो। महर्षि याज्ञवल्क्य बोले, जिससे इहलोक में उत्कृष्ट अभ्युदय और परलोक में सुख एवं मोक्ष प्राप्त होता है, वही धर्म कहा गया है। जिसका उदय श्रुति स्मृति से हुआ है वह धर्म और उससे विपरीत अधर्म है। जिससे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञानियों के मत से वही धर्म है। धर्म से पुरुषार्थ की वृद्धि करने वाला सत्व गुण बढ़ता है और जगत को धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं। धर्म सत्व गुण का प्रकाशक होने से ज्ञान का कारण है और सूक्ष्म होने से सत्व के ही कारण वह उन्नतिकारी है। जो मन, वाणी और काया से किए हुए कर्म स्वयं सत्य की अभिवृद्धि करे, वे सब कर्म ही धर्म है, ऐसा निर्णय किया गया है। धर्माचरण में रत मनुष्य सत्य गुण को बढ़ाता हुआ ऐहिक और पारलौकिक परम उन्नति को
प्राप्त करने पर मोक्ष पाता है। जो धर्म दूसरे धर्म का बाधक हो वह वास्तव में कुधर्म है। हे मुनि श्रेष्ठों, जो धर्म किसी से विरोध नहीं रखता वही सच्चा धर्म है। यह सामान्य धर्म कहा गया है, विशेष धर्म पृथक है, जो अधिकार भेद से अनेक प्रकार का होता है। स्त्रियों में सधवा और विधवा इस प्रकार से भेद दिख पड़ते हैं, अतः उनके धर्म भी विभिन्न हैं। यही बात पुरुषों की है। मूर्ख और पंडित, सन्यासी और गृहस्थ इस प्रकार के जो पुरुष में भेद है, तदनुसार उनके धर्म भी अलग अलग कही गए हैं। सनातन धर्म सर्वजीव हितकारी और सर्वव्यापक होने के कारण इसी से संसार के सब धर्म निकले हैं। सनातन आर्य धर्म में वैदिक आचारों का पालन होता है एवं सदाचार, सती धर्म और आध्यात्मिक तत्वों का विचार रखा गया है और इसमें वर्णाश्रम के अनुसार कर्म विभाग किया गया है। इसी से ये आर्य धर्म और इससे भिन्न अनार्य धर्म है, ऐसा हमारे शास्त्रों का निश्चय है। जो इस प्रकार से सदाचार और वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करती हो एवं वेद को ही अपना सर्वस्व समझती हो, स्मृति के मत से वही आर्य जाति है। इससे भिन्न अनार्य जाति है जो सदाचार से रहित है। इसी प्रकार अन्य बातें भी जान लेनी चाहिए जो विस्तार के भय से यहाँ पर कहीं नहीं जा सकती। धर्म रूपी वृक्ष के पवित्र स्कंद स्वरूप दान, यज्ञ और तप इस प्रकार से 3 अंग हैं। दान भी 3 प्रकार के होते हैं, विद्यादान, अर्थदान और अभयदान। इनमें से हर एक की सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण भेदानुसार गणना करने से दान सब मिलकर 9 प्रकार का होता है। इसी प्रकार से तप भी त्रिविध होता है, यथा कायिक, वाचिक और मानसिक। इनमें से हर एक सत्वाधिक गुण भेदानुसार त्रिविध होने के कारण सब मिलाकर तप भी 9 प्रकार का होता है। यज्ञ धर्म के भेद मुनियों के मत से अनेक हैं, किंतु उनमें कर्म यज्ञ, उपासना यज्ञ और ज्ञान यज्ञ ये ही 3 मुख्य कहे गए हैं। कर्म यज्ञ के 6 भेद हैं, यथा नित्य, नैमित्तिक, काम्य, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक। पूर्ववत सत्वाधिक गुण भेदानुसार हर एक कर्म 3-3 प्रकार का होने से सब कर्म 18 प्रकार के हैं। इसी तरह से मुनियों ने उपासना यह भी अनेक प्रकार की कही हैं, परंतु उपासना पद्धति के मुख्य भेद इस प्रकार हैं। पहले ब्रह्मोपासना, दूसरी सगुण उपासना, तीसरी अवतार उपासना, चौथी पितरगण, देवगण और ऋषिगण की उपासना एवं 5वीं प्रेतादि क्षुद्र देवों की उपासना विज्ञ पुरुषों ने कही है। इनके अतिरिक्त उपासना की साधना पद्धति के और भी 4 भेद हैं। उनमें प्रथम मंत्र योग है, जिसका साधन स्थूल ध्यान से होता है। दूसरा हठ योग है, जिसका साधन ज्योति के ध्यान से होता है। तीसरा लय योग है, जिसमें बिंदु ध्यान करने की विधि है। और चौथा राजयोग है, जिसमें ब्रह्म का ध्यान किया जाता है। इस प्रकार की 90 उपासना के सात्विक आदि गुणानुसार 27 भेद हैं। ज्ञान यज्ञ भी श्रवण, मनन और निधिध्यासन इस प्रकार से त्रिविध हैं और हर एक सात्विक आदि गुण भेदानुसार त्रिविध होने से ज्ञान यज्ञ 9 प्रकार का कहा जाता है। तत्वदर्शी मुनियों ने इस प्रकार से धर्म के संपूर्ण भेदों में से मुख्य 24 भेद बताए हैं। धर्मांगों के इन 24 भेदों के सात्विक आदि गुणानुसार 72 भेद होते हैं। यह
समझ लेना चाहिए। यदि मनुष्य जीव के हित के लिए व्यष्टि बुद्धि अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के विचार से इनमें से एक भी अंग का अनुष्ठान करे तो उसे यज्ञ कहते हैं। और समष्टि बुद्धि से सब जीवों के हित के लिए यदि मनुष्य इनमें से किसी एक का अनुष्ठान करे तो उसे महायज्ञ कहते हैं। सात्विक भाव रखकर इनमें से एक भी अंग का यदि पूर्ण रूप से पालन किया जाए तो वह मनुष्य को क्षण मात्र में मुक्ति पद को पहुंचा सकता है। जैसे एक ही चिंगारी ईंधन युक्त होने से समस्त विश्व को जला देती है, वैसा धर्म का एक ही अंग सब कर्मों को भस्म कर देता है। धर्म के अहिंसा और ज्ञान योग आदि उपांगों का ही आश्रय करने से संसार में बौद्ध धर्म प्रसिद्ध होकर फैलेगा। इसी तरह कहीं कहीं केतुमाल आदि द्वीपांतरों में भी सत्यता, स्वार्थ त्यागता, गुण ग्राहकता, ज्ञान संपादन की इच्छा, नित्य नियमों का पालन, ये सब प्रशस्त धर्म वृत्तियां उदित होंगी, जिनके अवलंबन से पश्चिमी लोग संसार में भली भांति प्रतिष्ठित और अत्यंत उन्नत होकर माननीय बनेंगे। इनके अतिरिक्त माता पिता और वृद्ध गुरुजनों की सेवा, राजभक्ति, धैर्य, ब्रह्मचर्य, छात्र धर्म में अनुराग इत्यादि कई एक धार्मिक वृत्तियों का अधिक अभ्यास करने से छोटा भी जय प्राण देश पृथ्वी में प्रसिद्ध हो जाएगा। अतः दूसरों का उत्कर्ष सहन न करने वाले अन्य देशीय केतु मलादवासी उस देश के निवासियों का आदर करने लगेंगे। अतः क्षण मात्र विचार किया जाए तो सिद्ध होगा कि उक्त धर्म वृत्तियां हमारे धर्म की उपांग ही हैं। अब धर्म के किस अंग के कौन से उपांग हैं सो सात्विक रीति से कहे जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मानसिक तप का उपांग सत्य है। कलिकाल के विचार से प्रधान धर्मांग दान का उपांग स्वार्थ त्याग है। उपासना यज्ञ का उपांग पितर पूजा है। कर्म यज्ञ का उपांग क्षत्रिय धर्म है। समष्टि रूप से देश और जाति के लिए किए जाते हो तो यही उपांग महायज्ञ के भाव को प्राप्त होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। यहाँ पर यह भी समझ लेना चाहिए कि अवस्था भेद से धर्म की एक ही वृत्ति विभिन्न धर्मांग की उपांग बन जाती है। मनोवृत्ति के साथ जब स्वार्थ त्याग का संबंध हो जाता है तब हे मुनि उसे निश्चय से तप का ही उपांग जानो। दानी यदि वही त्याग यश की इच्छा से स्वयं प्रकट करे तो इसमें अणु मात्र संदेह नहीं कि वह त्याग दान धर्म का उपांग होगा। इस प्रकार से कोई विज्ञान वेत्ता यदि सावधान होकर देखे तो वह हमारे धर्म की उत्तमता का क्षण मात्र में निश्चय कर लेगा। पृथ्वी पर अलग अलग धर्मों के सभी आचार्य सनातन धर्म के किसी न किसी अंग की सहायता से अपने धर्म का प्रतिपादन करते हैं। धैर्य, दान, क्षमा, चोरी न करना, पवित्र रहना, इंद्रियों का निग्रह करना, बुद्धि बढ़ाना, विद्या पढ़ना, सत्य का पालन करना और क्रोध न करना, ये तो धर्म की सामान्य वृत्तियां हैं। ये सभी अन्य धर्मों में, सब जातियों में और सब मनुष्यों में व्याप्त हैं, ऐसा मानना ही होगा। इसी से इस सनातन धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध होती है और इससे सब धर्मों का ये जनक है, ऐसा प्रसिद्धि है। विभिन्न धर्मों का आचरण करने वाले और विभिन्न धर्मों के फलों की इच्छा करने वाले विभिन्न धर्मों से जिसकी पूजा करते हैं उस धर्म स्वरूप परमात्मा को प्रणाम है।